गाइज तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट ओवर हो चुका है और गाइज आर्गुबली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट गो होम एडिशन डायनामाइट था, क्योंकि एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुवारा एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर चुके हैं। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का फाइनल सेट हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर डेविल के लोग एईडब्ल्यू के न्यू चैंपियन बन चुके हैं। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन का गो होम एडिशन डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यू ईयर स्मैश डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर गोल्ड लीग की तरफ से एईडब्ल्यू में ट्रिपल थ्रेट कॉन्टिनेंटल क्लासिक मैच देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली, स्वर्व स्टिकलैंड और स्विच ब्लेड जे वाइट हमें यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट में आमने सामने देखने को मिलते गए। और यहाँ पर बेसिकली आज इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली मैच को लगभग पूरी तरह से डोमिनेट करते गए, जहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड जॉन मॉक्सली के ऊपर 450 लगाते गए। तो गाइज वहीं जे वाइट के ब्लेड रनर के साथ वाइट यहाँ पर मैच को जीतने की कोशिश करते गए, बट गाइज तभी यहाँ पर मॉक्सली टर्न करते हुए जॉन मॉक्सली यहाँ पर डेथ राइडर लगा देते गए और डेथ राइडर के साथ जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के गोल्ड लीग को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर स्वर्व स्टिकलैंड टोनी शिवानी के साथ उनका इंटरव्यू देते गए और टोनी शिवानी के इस इंटरव्यू के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड इस चीज को कंफर्म करते गए कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को हार जाने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर वो यहाँ पर कीसली को फेस करने वाले गए। और इस सैटरडे को एईडब्ल्यू को वर्ल्ड इन के ऊपर फाइनली कीसली और स्वर्व आमने सामने होंगे। बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट पर रिनी पकेट मरिया मे को इंट्रोड्यूस करती गए, जहां पर मरिया मे इस चीज को अनाउंस करती गए कि 2024 में एईडब्ल्यू के पहले डायनामाइट के ऊपर मरिया मे एईडब्ल्यू पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगी। और मरिया मे का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर रियो मरिया मे पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद के टोनी स्टॉर्म रिंग के अंदर आके रियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती गए, बट गाइस यहां पर रियो टोनी स्टॉर्म पर भी अटैक करते हुए एईडब्ल्यू के वुमेन टाइटल को स्टील कर लेती गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर टॉप फ्लाइट और एक्शन एंडिटी देखने को मिलते गए, जहां पर ये तीनों एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ऑरेंज टेडी और बेस्ट फ्रेंड को कन्फ्रंट करते गए और एईडब्ल्यू ये अनाउंस करती गए कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर इन दोनों टीम्स के बीच में हमें यहां पर 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर मीरो का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर मीरो के इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर मीरो यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो को मैच के लिए चैलेंज करते गए और एईडब्ल्यू ऑफिशियली ये कंफर्म करती गए कि वर्ल्ड इन पर पहली बार मीरो और आंद्रादे एक दूसरे को फेस करेंगे। एईडब्ल्यू पर मीरो के इस चैलेंज के बाद डॉन केलिस फैमिली रिंग के अंदर अराइव होती गए, जहाँ पर डॉन केलिस फैमिली के सभी मेंबर एक एक करके एक दूसरे को लेकर बातें करते गए। और गाइज इसके बाद डॉन केलिस उनके फैमिली के सभी मेंबर्स को एक एक करके न्यू पेंटिंग को देते गए। बट गाइज यहाँ पर डॉन केलिस का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी सडनली सैमी गुवारा का म्यूजिक प्ले होता है और लंबे टाइम के बाद सैमी गुवारा एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर सैमी गुवारा के रिटर्न करने के बाद सैमी गुवारा डॉन केलिस पर यह आरोप लगाते गए कि जब यहाँ पर सैमी गुवारा इंजर्ड चल रहे थे तो गाइज डॉन केलिस ने एक भी बार सैमी गुवारा को चेकआउट करने की कोशिश नहीं की। और गाइज यही सैमी गुवारा की यह आरोप लगाने के बाद डॉन केलिस और सैमी गुवारा के बीच में आर्गुमेंट हो जाती गए, जिसके बाद कि सडनली डॉन केलिस फैमिली सैमी गुवारा पर अटैक कर देती गए। बट गाइस डॉन केलिस फैमिली ज्यादा कुछ करती उससे पहले ही जेरिको यहाँ पर उनके बेसबॉल बैट के साथ रिंग के अंदर आ जाते गए और क्रिस जेरिको सैमी गुवारा को सेव करते हुए डॉन केलिस फैमिली को रिंग से भगा देते गए। जिसके बाद कि सैमी गुवारा और क्रिस जेरिको के बीच में हमें यहाँ पर रियूनियन देखने को मिलता है और यहाँ पर जेरिको और गुवारा का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी टैग चैंपियन रिकी स्टार्क और बिग बिल जेरिको और गुवारा पर अटैक कर देते गए। बट गाइस टैग चैंपियंस के अटैक करने के बाद स्टिंग और डार्बी एलन रिंग के अंदर अराइव होते गए और स्टिंग और डार्बी एलन सैमी गुवारा और क्रिस जेरिको को सेव करते गए। गाइस एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर रिंग में इस पूरे कियोस के बाद हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम देखने को मिले, जहाँ पर बेसिकली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक बार फिर से ये आरोप लगाते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर डेविल यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एमजेएफ है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के इस सेगमेंट के बाद कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू
लीग का हमें फाइनल देखने को मिला, जहां पर एडी किंगस्टन ब्लू लीग के फाइनल के ऊपर ब्रायन डेनिसन को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर तगड़ी स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलती गई, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडी किंगस्टन उनका हाफ एंड हाफ सुप्लेक्स लगाते गए और इसके बाद एडी किंगस्टन के कवाडा पावर बम के साथ एडी किंगस्टन ब्रायन डेनिसन को बीट कर देते गए और एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग को जीत के एडी किंगस्टन एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के फाइनल में पहुंचते गए। वेल मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर गोल्ड लीग के विनर जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए और हमें यहां पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के बीच में बैक एंड फोर्थ कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती गई, जहां पर बेसिकली जॉन मॉक्सली ये कहते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर-व्यू के ऊपर किसी भी कीमत पर एडी किंगस्टन को बीट करने वाले गए। तो गाइस वहीं एडी किंगस्टन ये कहते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के पहले अमेरिकन ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनेंगे। भले एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज बैक स्टेज पर एडम कोपलैंड के साथ इंटरव्यू के लिए बैठे हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहाँ पर ये इंटरव्यू शुरू होता उससे पहले ही एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज और निक वेन पर अटैक कर देते गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर लंबे ब्रॉल के बाद एईडब्ल्यू की सिक्योरिटी के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहाँ पर स्काई ब्लू क्रिश स्टैटलैंडर को फेस करती गए, जहां पर वैसे तो पूरे मैच में बुरी तरह से पिटने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिश स्टैटलैंडर के ऊपर स्काई ब्लू उनका फिनिशर लगाती गए और स्काई ब्लू के फिनिशर के साथ वो यहां पर स्टैटलैंडर को बीट कर देती गए। बट गाइस मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर रिंग के अंदर जूलिया हर्ट आते हुए दिखाई देती गए और इसके बाद जूलिया हर्ट और स्काई ब्लू एक साथ मिलकर क्रिश स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करती गए, जिसके बाद की विलो नाइटिंगेल रिंग के अंदर आके क्रिश स्टैटलैंडर को सेव करती गए और इस पूरे सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एबाडॉन अरीना में अराइव होके जूलिया हर्ट को टीयर डाउन करती गए। वेल एईडब्ल्यू डायनामाइट के इस सेगमेंट के बाद आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर एमजीएफ एईडब्ल्यू का आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहां पर डेविल के हंचमैन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर इस मैच के शुरू होने के पहले जब यहां पर समोआ जो का म्यूजिक प्ले होता है तो गाइस समोआ जो अराइव नहीं होते गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर समोआ जो हमें यहां पर ले डाउन होते हुए दिखाई देते गए और गाइस हर किसी को ये लगता है कि डेविल के अटैक करने की वजह से समोआ जो डायनामाइट के ऊपर रेसल नहीं कर सकते गए। वेल समोआ जो के अरीना में अराइव नहीं होने के बाद एमजीएफ अकेले ही आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप को डेविल के दो लोगों के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर वैसे तो एमजीएफ मैच के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते गए, बट गाइस तभी यहां पर इस पूरे मैच के दौरान सडनली रिंग के अंदर से तीसरा डेविल का आदमी निकलता है और वो यहां पर स्टील पाइप के साथ एमजीएफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद कि डेविल का एक आदमी एमजीएफ के ऊपर हीट सीटर लगाकर इस मैच को जीत जाता है। और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर डेविल के लोग बन चुके गए आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। वाले एईडब्ल्यू डायनामाइट पर डेविल के इस बड़ी विक्ट्री के बाद हमें यहां पर डेविल के लोग एमजीएफ पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, बट गाइस तभी यहां पर समोआ जो स्टील चेयर के साथ अरीना के अंदर अराइव होते गए, जिसके बाद कि डेविल के लोग रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। और गाइस यहां पर इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबको ये लग रहा था कि समोआ जो एमजीएफ की मदद कर रहे गए, तभी यहां पर स्क्रीन के ऊपर डेविल का मैसेज आता है, जहां पर डेविल इस चीज को कंफर्म करता है कि समोआ जो ने डेविल के साथ हाथ मिला लिया है। और गाइस इसी के साथ एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो स्टील चेयर से एमजीएफ पर अटैक कर देते गए और एईडब्ल्यू डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर समोआ जो ऑफिशियली उनका हील टर्न करते हुए एमजीएफ की बुरी तरह से कुटाई कर देते गए। वेल गाइस जिस तरीके से आज एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर-व्यू के पहले एईडब्ल्यू ने सॉलिड स्टोरी लाइन के साथ गो होम एडिशन डायनामाइट किया है, डेफिनेटली ये यहाँ पर एईडब्ल्यू का काफी बढ़िया बिल्डअप है। और गाइस एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ के सामने डेविल के लोग बनकर जो रिंग के अंदर दो रेसलर खड़े थे, ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि माइक बेनेट और मैट टेवन थे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर डेविल फाइनली मास्क के बाहर आता है या नहीं। वेल आप लोग को आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के साल का आखिरी डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।